नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। आशा है दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और एग्ज़ाम की तैयारी पूरी मन कर रहे होंगे। दोस्तों इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने मैट्रिक का जो गद्य खंड का था 1 से 12 चैप्टर पूरा रिवीजन क्लास में देख चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है मैट्रिक करके, उसमें जाके आप लोग देख लीजिएगा। और चलिए हम लोग अब पद्य खंड का रिवीजन क्लास करते हैं। तो देखिए पहला आपका जो चैप्टर है, इसके जो रचयिता हैं आपके गुरु नानक जी हैं। और देखिए इसका पहला पंक्ति क्या है, राम नाम बिनु बिरथे जग जन्मा। और जो दूसरा है, जो नर दुख में दुख नहीं माने। तो दोस्तों इससे पहला जो क्वेश्चन है आपका, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, दंड कमंडल शिखा सुध धोती तीरथ गौनो अति भ्रमणु करे। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से उद्धृत है। अब इस किससे उद्धृत है, जब दोनों आप लोग पढ़े रहेंगे तो बता सकते हैं किससे उद्धृत है। तो ये जो आपका पहला वाला जो पंक्ति है, राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, तो ये इसी वाले पंक्ति का लाइन है, यानी कि पहला इसका ऑप्शन क्या है आप लोग का सही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग दूसरा देखते हैं क्वेश्चन। दोस्तों दूसरा कह रहा है, गुरु नानक ने किस पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया है। किस पद में बल दिया है आप लोग को बताना है। तो पहला पद है, दूसरा पद है, किस पद में दिया है आपको, तो प्रथम पद में ही राम नाम के कीर्तन पे बल दिया है। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का आग्रह संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक जी की जो रचनाओं का था संग्रह, अर्जुन देव उनके शिष्य थे, उन्होंने किया था। तो किस समय किया था वो बताना है आप लोग को। तो देखिए वो किए थे 1604 में। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो 1604 में हुआ था। ये चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। ये कह रहा है, तलबंडी वर्तमान में कहाँ है। तलबंडी वर्तमान में कहाँ है बताना है। तो ये पाकिस्तान में है आपका। देखिए कह रहा है, वर्णाश्रम और कर्मकांड का विरोध किसने किया है। किसने किया है विरोध, तो गुरु नानक ने ही विरोध किया है। गुरु नानक ने किस भाषा में कविताएं लिखी हैं। किस भाषा में कविताएं लिखी है, तो पंजाबी में लिखी है और हिंदी में लिखी है, यानी कि ए और बी दोनों हम लोग का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए बता रहा है, सिख धर्म के 5वें गुरु कौन थे। 5वें गुरु कौन थे बताना है आप लोग को। तो अर्जुन देव थे 5वें गुरु। 8वां देखिए, राम नाम के कीर्तन पर किसने जोर दिया था। किसने जोर दिया था आप लोग जान ही रहे हैं, तो गुरु नानक ने राम नाम के कीर्तन जोर किया है। 9वां देखिए, नारियों के उचित स्थान के लिए आवाज़ बुलंद किया है। किसने किया है आवाज़ बुलंद, तो गुरु नानक जी ने ही किया है। ये आपके गुरु नानक जी के चैप्टर से है, तो अधिकांश आंसर आपके गुरु नानक ही आएंगे। चैप्टर वाइज क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ये 10वां क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, किसके बिना प्राणी को मुक्ति नहीं मिलती है। किसके बिना नहीं मिलती है बताना है। गुरु ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि गुरु ही आपको सब चीज़ के बारे में बताते हैं। किसके बिना इस संसार में जन्म लेना बेकार है। किसके बिना बेकार है, राम नाम के बिना, ऐसा गुरु नानक जी का मानना है। 12 देखिएगा, जपनी आजदी बार और सोहिला किसकी रचना है। किसकी रचना है ये, तो गुरु नानक जी की ही रचना है। ये 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, क्या कहते हुए नानक ने अपना प्राण त्याग दिया था। क्या कहते हुए प्राण त्यागा था, वाह गुरु कहते हुए प्राण त्याग दिया था। ये 14 देखते हैं। कह रहा है, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किसने किया है। अभी किया बताया गया था, किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने किया था। ये नेक्स्ट देखते हैं 15 क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि गुरु नानक की रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। जो रचना किए थे गुरु अर्जुन देव ने, उसका किस नाम से किए थे, तो नाम बताना है। तो गुरु ग्रंथ साहब के नाम से अर्जुन देव ने उसका रचना किया था। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद में किसकी आलोचना की गई है। किसकी आलोचना की गई है, बाहडंबर की आलोचना की गई है। ये 17 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कर रहा है। ये कह रहा क्वेश्चन, रहीरास किसकी कृति है। रहीरास किसकी कृति है, ये भी कृति आपके गुरु नानक जी की हैं। 18 देखिएगा, गुरु नानक किस भक्तिधारा के कवि हैं। किस भक्तिधारा के कवि हैं,
तो निर्गुण भक्तिधारा के कवि हैं। गुरु नानक की मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1539 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये 20 देखते हैं हम लोग क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये कह रहा है राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा, यह पंक्ति की है। किसकी पंक्ति है? हम लोग के जो लेखक हैं, जो चैप्टर के रचयिता गुरु नानक जी हैं, उन्हीं की ये पंक्ति है। देखिए 21 देखिए, वाणी कब विष के समान हो जाती है? वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। नानकाना साहब कहाँ अवस्थित हैं? कहाँ अवस्थित हैं? पाकिस्तान में अवस्थित हैं। आइए तो इसे देखते हैं क्या कह रहा है। गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? गुरु नानक ने किन्हें सम्मान दिया? स्त्री को सम्मान दिया। कौन पहले संत है जिन्होंने विदेशी आक्रमणकारियों के विरोध में आवाज़ उठाई थी? कौन ऐसे संत हैं? तो वो संत कौन है? गुरु नानक जी हैं। जो नर दुख में दुख नहीं माने, किस लेखक की कृति है? यही पंक्तियाँ देखिए चैप्टर में था, तो ये भी आपके गुरु नानक जी की ही है। इससे पंक्ति दे देता है, बताता है, पूछता है एग्जाम में कि कौन से राइटर हैं, कौन से रचयिता हैं। तो आप लोग पंक्ति को ध्यान रखिएगा। 26 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है गुरु नानक का कथन किस कवि के कथन से मिलती है? किस कवि कथन से मिलती है? कबीरदास के ही कथन से मिलती है। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? कब हुआ था? 1469 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? किस स्थान पे हुआ था? तो तलवंडी लाहौर में हुआ था। आइए 29 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है गुरु नानक के पिताजी का क्या नाम था? इनका क्या नाम था आपका? इनका नाम था कालूचंद्र खत्री। 30 देखिए, गुरु नानक के माताजी का नाम क्या था? इनके माताजी का नाम क्या था? तृप्ता नाम था। सुलक्षणी कौन थी? सुलक्षणी कौन थी? तो गुरु नानक की पत्नी का नाम सुलक्षणी था। माता पिता पत्नी का नाम इसको आप लोग याद करिएगा, पूछता है। आइए 32 देखते हैं। कह रहे देखिए, गुरु नानक के पद किस भाषा में रचित हैं? इन्होंने जो रचना किया अपना पद, वो किस भाषा में है आपको बताना है। तो पंजाबी मिश्रित ब्रजभाषा है। गुरु नानक के जन्म स्थान को क्या कहते हैं? जहाँ ये जन्म लिए हैं उस स्थान को क्या कहते हैं? तो नानकाना साहब कहते हैं। और पता है आप लोग कहाँ पे है? ये पाकिस्तान में है, बताया गया आपको। गुरु नानक की पत्नी का क्या नाम था? ये बताया गया। पत्नी क्या नाम था? पत्नी का नाम था सुलक्षणी नाम था। आइए 35 देखते हैं क्वेश्चन। ये कह रहा है गुरु नानक पंजाबी के अलावा और किस भाषा में कविताएं लिखें? पंजाबी में तो लिखते ही थे, और उसके अलावा किस भाषा में लिखते थे? हिंदी में लिखते थे। 36 देखिएगा। आइए 36 देखते हैं क्या कह रहा क्वेश्चन। आशा दीवार किस कवि की रचना है? ये भी रचना गुरु नानक जी की ही है। 37 देखिए, गुरु नानक ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? किस धर्म किया? पंजाबी होने के नाते ये किए थे तो सिख धर्म का। चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए अभी हम लोग का पहला चैप्टर जितने क्वेश्चन बन सकते थे उतने क्वेश्चन है, आप लोग रिवीजन कर लीजिएगा, उससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए हम लोग दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा देखिए, पहला पंक्ति क्या है? प्रेम अयनी श्री राधिका और करील के कुंजन ऊपर वारो। इस चैप्टर के दोस्तों रचयिता जो हैं रसखान जी हैं। और चलिए तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन करते हैं। क्या क्वेश्चन है? निम्न में से कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? पठान राजवंश में कौन से कवि उत्पन्न हुए थे? तो रसखान जी ही पठान राजवंश उत्पन्न हुए। देखिए दूसरा देखिए, किनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजन पर कोटिन हिंदू वारिये? किसकी रचनाओं से? तो वो आपके थे जो चैप्टर के रचयिता हैं आपके रसखान जी, इन्हीं की रचनाओं से मुग्ध होकर कहे थे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। आइए तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? अपने पदों में कृष्ण का लीला गान किसने किया है? किसने किया है? रसखान जी ने किया है। रसखान किस छंद में सिद्ध थे? यानी कौन से छंद में उनकी रचनाएं हुआ करती थी, अधिकांश करते थे? तो सवैया में उनकी रचनाएं हुआ करती थी। प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है? प्रेम बरन रसखान ने किसे कहा है बताना है आप लोग को। अगर आता हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में करिएगा। तो कृष्ण जी को प्रेम बरन रसखान जी ने कहा है। ये छठा देखते हैं। आप लोग जुड़े रहिए इस चैनल से, आप लोग को पूरा रिवीजन कराया जाएगा, फिर ग्रामर भी क्लास किया जाएगा। और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए छठवां देखते हैं।
तिहुपुर शब्द का अर्थ क्या है? तिहुपुर का क्या अर्थ है? तिहुपुर मतलब तीनों लोग। रसखान का मूल नाम क्या था? रसखान जी जो थे उनका मूल नाम क्या था? सैयद इब्राहिम उनका मूल नाम था। मुसलमान थे, फिर भी इन्होंने श्री कृष्ण पर आधारित बहुत सी रचनाएं किए हैं। इसी से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनको कहा है। दान लीला किसकी रचना है? हम लोग के चैप्टर वही है, किसकी रचना है? तो रसखान जी की ही रचना है। आइए 9वां देखते हैं क्या कह रहा है। कुंजन का अर्थ क्या है? कुंजन मतलब जानते हैं आप लोग क्या है? बगीचा होता है, कुंज। सुजान रसखान में किसकी भक्ति का वर्णन है? किसकी भक्ति का वर्णन है? कृष्ण जी की। और सुजान रसखान के भी रचयिता ही हैं आपके रसखान जी, क्योंकि इन पे नाम ही लिखा है सुजान रसखान। रसखान की काव्य भाषा है? किस भाषा में रसखान जी काव्य लिखते थे? तो ब्रज भाषा में लिखते थे। ये 12 देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा स्वच्छंद काव्यधारा का प्रवर्तक हैं। स्वच्छंद काव्यधारा के प्रवर्तक कौन है बताना है। तो रसखान जी ही हैं। अयनी का अर्थ है? अयनी का क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है खजाना। कवि रसखान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? किस राजवंश से उत्पन्न हुए थे? क्वेश्चन रिवाइज हो गया है। चलिए, पठान राजवंश में हुए थे। रिवीजन भी करते जाइए। 15 देखिए, रसखान के रचना काल के समय किसका राज्यकाल था? रसखान जिस समय अपनी रचना करते थे उस समय किसका राज्यकाल था? आपको बताना है ये। तो जहांगीर का राज्यकाल था उस समय। कौन सी कृति रसखान की नहीं है? देखिए, इसमें से रसखान की कौन सी कृति नहीं है? तो देखिए, आपकी प्रेम वाटिका भी रसखान की कृति है, और आपकी अष्टायाम भी रसखान की है, और सुजान रसखान भी इन्हीं की है। इनका जो है प्रेम फुलवारी इनकी कृति नहीं है। ये आपका पहला वाला। चलिए, ये 17 हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन है, किसने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारी है? किसने कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था। मन मानिक में कौन सा अलंकार है? मन मानिक में पूछ रहा है कौन सा अलंकार है? तो बता रहा है आपका, देख लीजिए, ये रूपक अलंकार है। रसखान को पुष्टि मार्ग की किसने दीक्षा दी? सबके गुरु होते हैं, रसखान जी कौन गुरु हैं? तो बताना आपको। तो गोस्वामी विठलनाथ ने इनको पुष्टि मार्ग की दीक्षा दी थी। ये 20 देखते हैं। कह रहा है रसखान किस काल के कवि हैं? किस काल कवि हैं बताना आपको। तो भक्ति काल कवि हैं। जितनी भी रचनाएं भक्ति परक हुई हैं तो उस समय काल है भक्ति काल। जैसे रसखान, सूरदास, कबीरदास, इन लोग का जो भी है काल, तो सभी लोग काल आएगा भक्ति काल। चलिए 21 देखते हैं। रसखान दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे? दिल्ली के बाद कहाँ चले गए थे रसखान जी बताना आपको। तो ब्रजभूमि चले गए थे। ये 22 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है रसखान की भक्ति कैसी थी? कैसी उनकी भक्ति थी? सगुण भक्ति थी। रसखान हिंदी के लोकप्रिय कवि हैं। किस तरह के लोकप्रिय कवि हैं बताना है आप लोग को। तो जातीय वो लोकप्रिय कवि हैं। 24 देखिए, स्वयं विठलनाथ ने रसखान को कहाँ दीक्षा दी थी? तो कहाँ दीक्षा दी थी इनको? तो पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। ये 25 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है रसखान ने कृष्ण का लीलागान किसमें किया है? किसमें किया है आपको बताया गया था पहले भी। कमेंट बॉक्स में आप लोग करिए फटाफट किसने किया था। तो रसखान जी सवैया लिखते थे। सवैया छंद है, सवैया होता है, छप्पय होता है, चौपाई होता है। तो इन्होंने सवैया में अपनी रचना की है। 26 देखिएगा, आधुनिक काल के साहित्यकार हैं। आधुनिक काल के साहित्यकार कौन है बताना है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जो है आधुनिक काल के हैं, और रसखान जी जो है ये आपके भक्ति काल के हैं। प्रेम वरण का अर्थ है? प्रेम वरण का अर्थ है क्या बताना है इसका। प्रेम वरण का मतलब प्रेम के रंग। 28 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है माली मालिन कौन सा समास है? तो माली मालिन कौन सा समास होता है पता है आप लोग को? जहाँ दोनों विपरीत हो जाते हैं और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, तो वो कौन सा समास होता है? कमेंट बॉक्स में दीजिए आप लोग। तो वो होता है आपके द्वंद्व समास। जो भी हमारे साथ पढ़े हैं बच्चे वो जानते हैं। और इसके बाद हो जाएगा चैप्टर पदखंड खत्म। तो वर्णिका का 2-3 चैप्टर बचा उसको करा के उसके बाद आप लोगों का ग्रामर का फिर से रिवीजन कराया जाएगा। चलिए 29 देखते हैं। डॉक्टर विजयन के अनुसार रसखान की मृत्यु
कब हुई है। इनकी मृत्यु कब बताना है, तो 1618 में डॉक्टर विजयन के अनुसार हुई है। तो हालांकि यही माना जाता है। रस खान का जन्म कब हुआ था, इनका जन्म कब हुआ था बताना है, तो 1533 ईस्वी में का जन्म हुआ था। ये 31 देखते हैं। ये कह रहा है 252 वर्षों की वार्ता के आधार पर रस खान का जन्म कहाँ हुआ था। एक रचना है 252 वर्षों की वार्ता, उसके अनुसार इनका जन्म कहाँ हुआ था बताना है। इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। इस जो रचना है 252 वर्षों की वार्ता के अनुसार। तो ये थोड़ी देखिए, प्रेम अयनी श्री राधिका में कितने दोहे संकलित हैं, कितने दोहे संकलित हैं बताना है आपको। तो बताइए 2, 3, 4, 5, यानी कि इसमें सिर्फ 4 दोहे संकलित हैं। थोड़ी सी देखिए, करी के कुंजन ऊपर वारों के अंतर्गत कितने सवैये संकलित हैं। इसमें कितने सवैये संकलित हैं बताना आपको, तो सिर्फ इसमें 1 सवैया संकलित है। 34 देखिए, दान लीला में कितने छंद संकलित हैं। दान लीला जो है उसमें कितने छंद संकलित हैं, तो 11 छंद संकलित हैं। ये 35 देखते हैं क्या कर रहा है। राधा कृष्ण के संवाद को किस पद्य प्रबंध में संकलित किया गया है, किसमें किया गया है, दान लीला में किया गया है। मालिन माली किसे कहा गया है, माली मालिन किसे कहा गया है, राधा कृष्ण को रस खान जी ने कहा है। इस पाठ में चित्चोर चोर किसे कहा गया है, किसे कहा गया है, कृष्ण जी को, जो चित्चोर हैं, चित्त को चुरा लेते हैं। ये 38 देखते हैं। कह रहा है रस खान किस विषय में सिद्ध थे, किस विषय में सिद्ध थे पता आप लोग को है, सवैया में रचते हैं, सवैया छंद में इनका अधिकांश है, इसलिए उसमें क्या थे, वो सिद्ध थे। सुजान रस खान किनकी रचना है, इस नाम से ही पता लग रहा सुजान रस खान, ये रस खान जी की है। ये फोटो देखते हैं, क्वेश्चन क्या कर रहा है। सवैया एवं छंद के सिद्ध कवि थे, कौन सिद्ध कवि थे, रस खान जी। सवैया और छंद के। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त कवि कौन थे, रस खान जी थे। रस खान की कृति है, कौन सी रस खान की कृति है बताना है आपको, तो प्रेम वाटिका जो है रस खान कृति है। देखिए दोहा को ये नहीं है, सरापा की ये है चंद्रबरदाई की। चलिए 43 देखते हैं क्या है। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैनियो लग्यो मन पावन चित्चोर पलक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से है, किस कविता से है बताना है आपको, अगर है तो लीजिए। तो यही है आपका जो चैप्टर है प्रेम अयानी श्री राधिका, कविता से है। कवि रस खान किसके परम भक्त हैं, किसके परम भक्त हैं, कृष्ण के, कृष्ण पे आधारित रचना इन्होंने किए हैं। ये 45 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। प्रेम अयानी श्री राधिका शीर्षक छंद किस ग्रंथ से संकलित है, जो हम लोग का चैप्टर है वो किस ग्रंथ से संकलित है ये आपको बताना है। तो किससे है, रस खान रचनावली से है। चलिए दोस्तों तीसरा चैप्टर ये है, तीसरा चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। हम लोग पहला और दूसरा चैप्टर आज किए हैं, और तीसरा चौथा पाँचवा फिर नेक्स्ट किया जाएगा। प्रतिदिन आप लोग रिवीजन क्लास किया जाएगा इस पर। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।